अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने वाले हजरात को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम। इस वाले वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो JKBOCW लेबर कार्ड है इसके रिन्यूअल के बारे में। दो टाइप्स ऑफ रिन्यूअल्स होते हैं, एक है कंडोनेशन रिन्यूअल, ठीक है, और एक है रेगुलर रिन्यूअल, जिसको हम विद इन ईयर जो है या ईयर बाय ईयर हम इसको रिन्यू करते हैं अपने लेबर कार्ड को। वहाँ पे दोनों जगहों पे हमें एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए हमारे पास दो तीन जो है सोर्सेज होते हैं या दो तीन से ज़्यादा सोर्सेज होते हैं। एक अगर हम मेरे सामने जो अभी है अवेलेबल है, एक है PHE डिपार्टमेंट जो पाइप्स वगैरह का काम करते हैं। उसमें अगर कोई वर्कर उनके साथ काम करता है जिसके पास लेबर कार्ड है, वो वहाँ से 90 डेज सर्टिफिकेट जो है वो हासिल कर सकता है। और इसके अलावा अगर PMGSY के साथ कोई काम करता है, जैसे रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम होता है, जो कॉन्ट्रैक्टर PMGSY के साथ जो है वो अटैच होगा, ठीक है, तो वहाँ से वो 90 डेज़ की सर्टिफिकेट जो है वो हासिल कर सकता है अगर उनके साथ काम करता है। R&B डिपार्टमेंट के साथ अगर कोई काम करता है, R&B के थ्रू अगर कोई जो वर्क करता है लेबर, तो उसको वहाँ से 90 डेज सर्टिफिकेट जो है वो दी जाएगी। अब इन तीनों के लिए एक अहम और अटेस्टेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है, वो AEE की होती है। AEE से वो जो सर्टिफिकेट है उसको अटेस्ट करना ज़रूरी होता है। और अब इसके अलावा अगर कोई नरेगा के अंडर काम करता है, नरेगा को कोई कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, या कॉन्ट्रैक्टर है उसके साथ काम करता है, तो वहाँ से भी उसको 90 डेज़ की सर्टिफिकेट जो है वो मिल सकती है अगर उसने विद इन ए ईयर 90 डेज़ या उससे ज़्यादा काम किया होगा। तो जो R&B वालों, जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की जो सर्टिफिकेट है या ब्लॉक जो BDO सिग्नेचर और सील कर या अटेस्ट करके देता है, उस पर हमें किसी AEE की सील की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और वो जो बाकी तीन सर्टिफिकेट से या PHE की है, PMGSY की है या R&B की है, वहाँ पे हमें AEE से अटेस्ट करना ज़रूरी होता है। ये जो सर्टिफिकेट्स है, अगर कोई कंडोनेशन रिन्यूअल फॉर्म भरता है, तो अगर उसको 1 साल 2 साल 3 साल, अगर उसको 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल हुए हैं फीस भरे हुए, तो उसके बाद 5 साल उनने कोई फ़ीस नहीं भरा है, तो यही एक सर्टिफिकेट हर जगह पे उसने अपलोड करनी है। और अपलोड करने के बाद उसको जो फ्रीज़ करनी है, फ्रीज़ होती है जब हम OTP डालते हैं कस्टमर के नंबर पे, उसको अप्रूव करते हैं, तो जो फाइल है वो फ्रीज़ हो जाती है अनटिल अप्रूव्ड और रिजेक्टेड, ठीक है। इसी तरह से जो रेगुलर रिन्यूअल होता है उसमें भी यही प्रोसेस है। फाइल को अपलोड करना है, अपलोड करने के बाद फ्रीज़ करनी है फाइल, और उसके बाद हमें वेट करना होता है अप्रूवल का। एट अ टाइम और सेम टाइम पे हमारी जो पेमेंट लिंक है वो एक्टिवेट नहीं होती है, उसमें हमें कुछ वेट करना होता है, उसके बाद पेमेंट लिंक एक्टिवेट होती है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।